Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will talking about the critical temperature, critical pressure and critical volume. 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। सो हम क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो स्टूडेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर किस तरह का टेम्परेचर होगा ये समझने वाली बात है। मैं देखिए आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है किसी भी गैस के लिए, एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाता है। मान लीजिए कि टेम्परेचर लगातार राइज़ हो रहा है किसी भी गैस के लिए, और ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर आ जाता है किसी भी गैस का कि अगर टेम्परेचर वहाँ पहुँच गया, एक ज़्यादा ऊपर पहुँच गया, और फिर वो गैस जो गैस आपके पास में है वो दोबारा फिर से लिक्विफाइज नहीं हो सकती, वो लिक्विफाइज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाइज नहीं हो सकती, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। So my dear students, a critical temperature may be defined as, try to understand, a critical temperature may be defined as the temperature, try to understand the temperature above which, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर the gas cannot be liquefied, the gas cannot be liquefied. It is may be defined as the temperature above which, ठीक है, a gas cannot be liquefied. However, high pressure may also apply. जबकि आप चाहें उस पर हाई प्रेशर भी अप्लाई कर दो, लेकिन वो गैस अब लिक्विफाइड नहीं हो सकती। अगर गैस बन गई तो बन गई। The critical temperature may be defined as the temperature above which a gas cannot be liquefied whenever or however the pressure may also apply. चाहे उस पर प्रेशर भी अप्लाई कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर लेकर के आए हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द टेम्परेचर। 30.98 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी कीमत पर भी लिक्विड नहीं हो सकती। अगर ये गैस है तो फिर ये गैस ही रहेगी। इससे ऊपर 30.98 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। सो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ दैट टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइज, हाउएवर द प्रेशर में ऑल्सो अप्लाई, चाहे उस पर प्रेशर क्यों ना लगा दिया जाए। दिस इज़ ए क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है या क्रिटिकल प्रेशर क्या है। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी सी। टी इज़ टेम्परेचर एंड सी इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सी मतलब क्रिटिकल, टी मतलब टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम पी सी की। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? व्हाट इज़ ए क्रिटिकल प्रेशर? सो द क्रिटिकल प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड प्रेशर विच कैन लिक्विफाइज द रिक्वायर्ड प्रेशर, यानी कि वो कम से कम ज़रूरी प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाइज, जो कि ज़रूरी होता है एक गैस को लिक्विफाइज करने के लिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाइज ए गैस, यानी एक गैस को लिक्विड में लाने के लिए कम से कम ज़रूरी वो प्रेशर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर पर। इट्स कॉल्ड इट्स क्रिटिकल प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिक्विफाइज ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर है क्या, कितना हो सकता है क्रिटिकल प्रेशर? तो पी सी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और पी सी इज़ इक्वल टू होता है 73.9 ATM। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाइज करने के लिए आपको क्रिटिकल टेम्परेचर 73.9 ATM प्रेशर की नीड होती है। सो इट्स क्रिटिकल प्रेशर इज़ 73.9 ATM।
आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम VC। यू कैन सी क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। सो क्रिटिकल वॉल्यूम मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ ए गैस, और यू कैन से द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 95.6 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स होती है। ये क्रिटिकल वॉल्यूम है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में ये तो हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं, ये एग्जांपल में मैंने इनके यहाँ पर तीनों दिए हैं, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक वेपर और एक गैस में। तो हम बेस मानेंगे यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर को। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम बात करने वाले हैं यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर का वो टेम्परेचर। कोई भी गैस चाहे आप कितना भी प्रेशर उस पर अप्लाई कर लो, लेकिन वो गैस अब दोबारा से आपकी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेपर क्या है, सॉरी गैस क्या है। यानी कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर का वो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर का वो टेम्परेचर, ये रहा ऊपर का वो टेम्परेचर, अबव विच ए गैस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड स्टेट। इससे ऊपर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉल्ड इट्स गैस। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यानी कि द मिनिमम अमाउंट और यू कैन से द बिलो टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच ए गैस may be converted into vapor by applying pressure, that is called vapor। यानी कि above the critical temperature एक गैस है, ठीक है, और उससे नीचे जो है वो जो गैस है वो वेपर है, क्योंकि उसे प्रेशर लगा करके उसको लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये हो गया क्रिटिकल, ये हो गया वेपर और गैस में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब जो हमारा टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? ए लिक्विड स्टेट मे बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम while indefinite shape। A liquid state is a state of matter। A liquid state is a state of matter in which have definite volume and indefinite shape। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, water, milk, etc. All these are the examples of liquid state or liquids you can say। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट की केवल हमने शुरुआत की है। इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो अपने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।